सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी लेखनी से केवल कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि पूरे राष्ट्र में आत्मविश्वास, साहस और देशभक्ति की भावना भी जगाई। जब भी वीर रस, राष्ट्र प्रेम और ओजस्वी कविता की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण होता है वह है रामधारी सिंह दिनकर। उन्हें केवल एक महान कवि के रूप में ही नहीं बल्कि राष्ट्र कवि के रूप में भी सम्मान प्राप्त है। उनकी कविताएं आज भी युवाओं में जोश, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति का संचारण करती हैं। उनकी लेखनी में जहां एक ओर वीरता और संघर्ष का स्वर सुनाई देता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम, संस्कृति, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों की गहरी समझ भी दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति की कविताएं पूरे देश में गूंजती हैं, उसका बचपन आर्थिक कठिनाइयों और संघर्षों के बीच बीता था। उन्होंने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। तो आप सभी का स्वागत है peacestudy.online में, और आज के इस व्याख्यान में हम रामधारी सिंह दिनकर के जीवन की शुरुआत को जानेंगे, समझेंगे कि उनका बचपन कैसा था, उन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, किन परिस्थितियों में बड़े हुए और कैसे एक साधारण ग्रामीण बालक आगे चलकर हिंदी साहित्य का राष्ट्र कवि बना। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के प्रेरणादायक जीवन की यात्रा। जन्म। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। देश में स्वतंत्रता आंदोलन धीरे धीरे गति पकड़ रहा था और लोगों के मन में आज़ादी की इच्छा बढ़ रही थी। ऐसे वातावरण में जन्मे दिनकर ने बचपन से ही देश और समाज की परिस्थितियों को बहुत करीब से देखा। सिमरिया गांव गंगा नदी के किनारे स्थित है। गांव का प्राकृतिक वातावरण, खेत, नदी और ग्रामीण जीवन उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में गांव, किसान, श्रम, प्रकृति और भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण मिलता है। परिवार। दिनकर जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह था। वे एक मेहनती और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन दुर्भाग्य से जब दिनकर जी केवल 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके माता मनरूप देवी पर आ गई। उनकी माता अत्यंत साहसी, धार्मिक और मेहनती महिला थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों की शिक्षा और संस्कारों से कभी समझौता नहीं किया। यदि हम दिनकर जी के व्यक्तित्व को समझना चाहें तो हमें उनकी माता के संघर्ष को भी समझना होगा। उन्होंने अपने बेटे को केवल पढ़ाया ही नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान का महत्व भी सिखाया। दिनकर जी का बचपन किसी राजमहल में नहीं बल्कि एक साधारण गांव में बीता। वे खेतों में किसानों को काम करते देखते थे, गांव के लोगों का संघर्ष देखते थे और समाज की वास्तविक समस्याओं को बहुत करीब से समझते थे। इन्हीं अनुभवों ने उनके मन में गरीबों, किसानों और मेहनत काश लोगों के प्रति सम्मान की भावना पैदा की। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे नियमित रूप से विद्यालय जाते और खाली समय में पुस्तकें पढ़ते थे। उन्हें इतिहास की घटनाएं, महापुरुषों की जीवनियाँ और भारतीय संस्कृति से जुड़े बातें विशेष रूप से आकर्षित करती थीं। यही कारण है कि आगे चलकर उनकी कविताओं में इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। वे एक मेधावी छात्र थे और हर विषय को गहराई से समझने का प्रयास करते थे। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां से उन्होंने इतिहास विषय में स्नातक BA ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की। इतिहास उनका प्रिय विषय था। वे भारत के प्राचीन इतिहास, महाभारत, रामायण, स्वतंत्रता आंदोलन और विश्व इतिहास का गंभीर अध्ययन करते थे। इतिहास के इस गहरे अध्ययन का प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दिनकर जी का जीवन आसान नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। कई बार पढ़ाई जारी रखना भी कठिन हो जाता था, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे मानते थे कि गरीबी मनुष्य के सपनों को नहीं रोक सकती यदि उनके भीतर मेहनत करने का साहस हो।
उन्होंने कठिन परिश्रम किया, अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ते रहे। यही संघर्ष उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। जब दिनकर जी युवा हो रहे थे, उस समय पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से चल रहा था। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों ने युवाओं को प्रेरित किया। दिनकर जी भी इन विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। उनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और अधिक मजबूत होती गई। वे मानते थे कि केवल हथियारों से ही नहीं बल्कि शब्दों से भी देश की सेवा की जा सकती है। इसी सोच ने उन्हें ओजस्वी और राष्ट्रवादी कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। दिनकर जी ने छात्र जीवन में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उनकी कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। उनकी कविताओं में देशभक्ति, स्वाभिमान, साहस और युवाओं के लिए प्रेरणा का संदेश होता था। पाठकों ने उनकी रचनाओं को बहुत पसंद किया क्योंकि उनमें केवल कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याएं और समाधान भी दिखाई देते थे। धीरे धीरे उनका नाम साहित्य जगत में प्रसिद्ध होने लगा। रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, अनुशासित और स्वाभिमानी था। वे स्पष्ट विचारों वाले व्यक्ति थे। अन्याय, शोषण और गुलामी के वे हमेशा विरोधी रहे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक नागरिक को अपने देश, समाज और संस्कृति के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। वे केवल कविता लिखने वाले साहित्यकार नहीं थे बल्कि समाज को जागरूक करने वाले विचारक भी थे। तो यह था हमारा भाग 1, जिसमें हमने दिनकर जी का प्रारंभिक जीवन जाना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता सुविधाओं से नहीं बल्कि संघर्ष और मेहनत और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होती है। एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाला बालक जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया, जिसने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, वही आगे चलकर पूरे भारत का राष्ट्र कवि बना। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी लाखों विद्यार्थियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो हम इनके जीवन को 3 भागों में पढ़ेंगे, जिसका हमने भाग 1 पढ़ लिया है और यह हमारा है भाग 2, साहित्यिक यात्रा, राष्ट्र कवि बनने की कहानी, प्रमुख रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में योगदान। तो हमने पिछले भाग में यानी पहले भाग में जाना कि किस प्रकार बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और बचपन से ही राष्ट्र प्रेम तथा स्वाभिमान की भावना को अपने जीवन का आधार बनाया। अब हम उनके जीवन के उस दौर में प्रवेश करते हैं जहां उनकी लेखनी पूरे देश की आवाज़ बन गई। शिक्षा पूरी करने के बाद दिनकर जी ने विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया। वे कुछ समय तक शिक्षक भी रहे और बाद में बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग में कार्य करने लगे। सरकारी सेवा में रहते हुए भी उनका मन साहित्य और राष्ट्र की सेवा में लगा रहता था। वे अपने अनुभवों और समाज की परिस्थितियों को कविता के माध्यम से व्यक्त करते थे। धीरे धीरे उनकी कविताएं देश भर की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। उनकी लेखनी में ऐसी ऊर्जा थी कि पाठकों के मन में उत्साह और आत्मविश्वास जग उठता था। उनकी कविताएं केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि मंचों पर बड़े जोश के साथ सुनाई भी जाती थी। उस समय भारत स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पूरे देश में संघर्ष चल रहा था। ऐसे समय में दिनकर जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र चेतना का संचार किया। उनकी रचनाएं युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं। इसी कारण उन्हें आगे चलकर राष्ट्र कवि के नाम से सम्मानित किया गया। यह उपाधि किसी सरकारी घोषणा से नहीं बल्कि जनता के प्रेम और सम्मान से उन्हें मिली। लोगों ने महसूस किया कि दिनकर जी की कविताएं केवल साहित्य नहीं बल्कि राष्ट्र की आवाज़ हैं। यदि दिनकर जी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता बतानी हो तो वह है वीर रस। उन्होंने अपनी कविताओं में साहस, पराक्रम, आत्मसम्मान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का संदेश दिया। इसीलिए उन्हें आधुनिक युग का वीर रस का सबसे प्रमुख कवि भी कहा जाता है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने केवल वीर रस में ही लिखा। उनकी रचनाओं में प्रेम, करुणा, संस्कृति, दर्शन, सामाजिक न्याय और मानवता का भी सुंदर समन्वय है। यही कारण है कि उनका साहित्य आज भी हर आयु के पाठकों को आकर्षित करता है। यदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रश्मि रथी का। यह उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। इसमें महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया गया है। दिनकर जी ने कर्ण के संघर्ष, दानशीलता, स्वाभिमान और वीरता को इतनी सुंदर भाषा में प्रस्तुत किया है कि यह कृति हिंदी साहित्य की अमर रचनाओं में गिनी जाती है।
इसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र आती है। यह काव्य महाभारत के युद्ध के बाद की परिस्थितियों पर आधारित है। इसमें युद्ध, शांति, मानवता और नैतिकता जैसे विषयों पर गंभीर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि आधुनिक समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। उनकी एक और अत्यंत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी। इस काव्य में प्रेम, सौंदर्य, मानव जीवन और आध्यात्मिकता चिंतन का सुंदर चित्रण किया गया है। इसी कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो हिंदी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। दिनकर जी की प्रारंभिक रचनाओं में रेणुका और हुंकार का विशेष स्थान है। हुंकार में स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रबल भावना दिखाई देती है। वहीं रेणुका में राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक चेतना का सुंदर चित्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त परशुराम की प्रतीक्षा, धूप और धुआं, सामधेनी, नीम के पत्ते जैसे अनेक काव्य कृतियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। दिनकर जी केवल महान कवि ही नहीं थे, उन्होंने गद्य साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रसिद्ध गद्य कृति संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति, इतिहास और सभ्यता का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती हैं। यह पुस्तक आज भी भारतीय संस्कृति को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज जैसे रचनाओं में उन्होंने साहित्य, समाज और संस्कृति पर अपने गहरे विचार व्यक्त किए। दिनकर जी का साहित्य हमें केवल अतीत की बातें नहीं बताता बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन करता है। वे मानते थे कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उनके नागरिक शिक्षित, जागरूक और आत्मसम्मानी हों। उनका व्यक्तित्व केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहा, वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने राष्ट्र स्तर पर हिंदी भाषा का तथा भारतीय संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। संसद में भी वे अपने स्पष्ट विचारों और प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते थे। दिनकर जी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह था कि वे कठिन विचारों को भी सरल भाषा में प्रस्तुत करते थे। उनकी कविताएं विद्यालयों, महाविद्यालयों और साहित्यिक मंचों पर समान रूप से लोकप्रिय थी। आज भी उनकी पंक्तियां युवाओं में जोश और आत्मविश्वास भर देती हैं। यदि हम उनके साहित्यिक योगदान को एक वाक्य में समझें तो कहा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी कविता को राष्ट्र चेतना, वीरता, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक जिम्मेदारी की नई पहचान दी। उनकी लेखनी ने केवल साहित्य को समृद्ध नहीं किया बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी लोगों के विचारों को प्रेरित किया। इसलिए आज भी उनका नाम हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली कवियों में सम्मानपूर्वक लिया जाता है। यह था हमारा भाग 2, जिसमें हमने रामधारी सिंह दिनकर जी की साहित्यिक यात्रा, उनकी प्रमुख रचनाओं और राष्ट्र कवि बनने की कहानी को समझा। अब हम इस अंतिम भाग में उनके साहित्य की विशेषताओं, भाषा शैली, पुरस्कारों, अंतिम जीवन और उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में विस्तार से जानेंगे। भाग 3, भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं, पुरस्कार, अंतिम जीवन एवं प्रेरणा। रामधारी सिंह दिनकर केवल एक कवि नहीं थे बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से पूरे देश में आत्मविश्वास और राष्ट्र चेतना का संचार किया। उनकी कविताएं आज भी विद्यालय, विश्वविद्यालयों और साहित्यिक मंचों पर पूरे उत्साह के साथ पढ़ी और सुनाई जाती हैं। यही उनकी अमर लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि उनकी भाषा की बात करें तो दिनकर जी ने प्रमुख रूप से खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली और ओजपूर्ण थी। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया, जिससे उनकी कविताओं में गंभीरता और गरिमा दिखाई देती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कठिन विषयों को भी इतनी सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे कि सामान्य पाठक भी उन्हें आसानी से समझ सके। यही कारण है कि उनका साहित्य केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम लोगों के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय हुआ। यदि उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले ओज और वीर रस का नाम आता है। उनकी कविताएं पढ़ते समय पाठक के भीतर साहस, ऊर्जा और आत्मसम्मान की भावना जग उठती है। इसीलिए उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे प्रमुख वीर रस का कवि माना जाता है। लेकिन दिनकर जी का साहित्य केवल वीरता तक सीमित नहीं रहा।
उन्होंने प्रेम, मानवता, सामाजिक समानता, राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति, न्याय, स्वाभिमान और नैतिक मूल्यों पर भी अत्यंत प्रभावशाली लेखन किया। उनकी प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी में कर्ण के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होता है। यह विचार आज भी समाज के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में उन्होंने युद्ध और शांति के बीच संतुलन की आवश्यकता को समझाया। उन्होंने बताया कि युद्ध कभी भी अंतिम समाधान नहीं हो सकता। मानवता, न्याय और विवेक ही किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति हैं। उर्वशी में उन्होंने प्रेम, सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण किया। यह कृति उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का एक अलग और गहरा पक्ष प्रस्तुत करती है। इसी रचना के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर जी का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता। उनका विश्वास था कि एक सच्चे साहित्यकार का दायित्व समाज को सही दिशा दिखाना भी है। इसीलिए उनकी रचनाओं में केवल कल्पना नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। यदि हम उनके सार्वजनिक जीवन की बात करें तो वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वहाँ उन्होंने हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और शिक्षा के विकास से जुड़े अनेक विषयों पर अपने विचार रखे। वे चाहते थे कि हिंदी भाषा को देश भर में सम्मान और उचित स्थान मिले। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद 1972 में उर्वशी काव्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों और साहित्य संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया गया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान पाठकों का प्रेम और विश्वास था। धीरे धीरे बढ़ती आयु के साथ उनका स्वास्थ्य कमज़ोर होने लगा, लेकिन उन्होंने लेखन नहीं छोड़ा। वे अंतिम समय तक साहित्य, संस्कृति और राष्ट्र के विषय में लिखते और बोलते रहे। 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन चेन्नई, तत्कालीन मद्रास में हुआ। उनके निधन से हिंदी साहित्य ने एक अपना महान राष्ट्र कवि खो दिया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित हैं। अब हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी से जुड़ी हुई प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ। उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख वीर रस के कवि हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। यदि दिनकर जी के जीवन से हमें कोई सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है तो वह यह है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में आत्मविश्वास, परिश्रम और देश के लिए प्रति समर्पण हो तो सफलता अवश्य मिलती है। वे हमें सिखाते हैं कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण का सबसे बड़ा साधन है। वे यह भी सिखाते हैं कि अन्याय के सामने कभी चुप नहीं रहना चाहिए। सत्य, न्याय और आत्मसम्मान के लिए हमेशा साहस के साथ खड़ा होना चाहिए। यदि रामधारी सिंह दिनकर के पूरे जीवन को एक वाक्य में व्यक्त करना हो तो हम कह सकते हैं, उन्होंने अपनी लेखनी को राष्ट्र की शक्ति बनाया, अपने विचारों से युवाओं में आत्मविश्वास जगाया और हिंदी साहित्य को ओज, गौरव तथा राष्ट्र चेतना की नई पहचान। इसी के साथ रामधारी सिंह दिनकर की संपूर्ण जीवनी समाप्त होती है। आशा है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपने उनके जीवन, साहित्य, व्यक्तित्व और योगदान को सरल भाषा में विस्तार से समझा होगा। यदि आपको यह व्याख्यान उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।